हेलो गाइस, मेरा आज का टॉपिक है मैनेजमेंट किसका फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का। गाइस, मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें लेबर के स्टेजेस बताए थे। ओके गाइस, ये ना पेपर में आया है इसीलिए मैं बता रही हूँ और मैं वही क्वेश्चन लाती हूँ जो रिपीट होते हैं। आप कोई भी प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, है ना, उस पे आप देखोगे कि जैसे कोई क्वेश्चन है स्टेजेस की, लेबर की डेफिनेशन या फिर उसकी स्टेज, साथ में जो मैनेजमेंट पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा नंबर में ना आपको मैनेजमेंट ही दिखेगा। ओके गाइस, तो मैनेजमेंट ना ज़्यादा नंबर में आता है, 7 नंबर में आ जाएगा या किसी-किसी में 8 में, 10 में। तो मैनेजमेंट हमेशा ज़्यादा नंबर में ही रहता है। तो चलो देख लेते हैं। आज हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट। ओके गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप नोट्स बना भी सकते हो, बाकी गाइस मैं अपने नोट्स आपको थोड़ा समझा भी देती हूँ। ठीक है, जनरल मेजर में क्या देखेंगे हम गाइस। जनरल मेजर में हमें देखना है मेंटेन असेप्टिक टेक्निक। क्या करनी है हमको? असेप्टिक टेक्निक मेंटेन करनी है। असेप्टिक टेक्निक तो गाइस आपको पता ही होगा, स्टेराइल ग्लव्स, स्टेराइल सारे इंस्ट्रूमेंट है ना, सारे हमें क्या करना है, असेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना है। दूसरा है इनकरेज द मदर। हमको मदर को इनकरेज करना है, क्योंकि जिस कोई अगर प्रीमी ग्रेविड है, उसकी फर्स्ट टाइम डिलीवरी हो रही होगी, तो क्या रहता है, मदर एक तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है, घबराई हुई रहती है। हमें उन्हें इनकरेज करना है, ठीक है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, है ना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना उसको, इमोशनल सपोर्ट देना है उसको, और कांस्टेंट सुपरविज़न। हमें जो है लगातार सुपरविज़न, मतलब उसको देखते रहना है कि ताकि कोई क्या हो, कॉम्प्लिकेशन तो ना हो आगे चल के। तो हमें लगातार देखते रहना है कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। फिर आगे देखेंगे हम बाउल। अब आते हैं हम बाउल पे। अब बाउल में क्या देखेंगे गाइस? बाउल में हम देखेंगे एन एनिमा विद सोप एंड वाटर और ग्रिसलिंग सपोस्ट्रीज। अब जिस चीज़ में वो कंफर्टेबल है उस चीज़ में उसको क्या देंगे, अगर सपोस्ट्रीज से दे सकते हैं तो सपोस्ट्रीज से देंगे, वरना क्या देंगे, वाटर सोप से दे सकते हैं, ग्रिसलिंग कुछ भी, ठीक है, दे सकते हैं एनिमा। एनिमा विल हेल्प टू स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब ये बोल रहा है एनिमा क्या है, हेल्प करेगा स्टिमुलेट करने में, बढ़ाने में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से होंगे। अगर एनिमा देंगे हम मदर को, बाउल अच्छे से खाली रहेगा तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से होगा। आप खुद सोचो, अगर बाउल खाली नहीं रहेगा और डिलीवरी के दौरान मदर पुश करेगी तो क्या होगा, स्टूल पास हो सकता है ना, स्टूल बाहर आ सकता है, जिससे क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, कंटामिनेशन होगा। इट विल हेल्प टू मेंटेन क्लीन फील्ड विदाउट फीकल कंटामिनेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। वही बता रखा है गाइस कि ये क्या करेगा, हेल्प करेगा मेंटेन करने में, है ना, क्लीन रखेगा फील्ड को, जिससे क्या है, फीटल कंटामिनेशन नहीं होगा। और विदाउट, अगर फीटल कंटामिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी फीटल कंटामिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन होने की चांसेस भी कम हो जाएंगे। ओके गाइस, तो इतना ही है कहने का मतलब। अगले हेडिंग हम फटाफट से देख लेते हैं, पेरिनियल प्रिपरेशन। अब क्या है, पेरिनियल प्रिपरेशन करना भी जरूरी है। पेरिनियल सेविंग इज डन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। हमें क्या करना है, पेरिनियल क्या करनी है, सेविंग करनी है। जो अनवांटेड वहाँ पे हेयर है, हेयर ग्रोथ, उन सबको क्या करना है, रिमूव करना है, जिससे क्या है, इन्फेक्शन ना हो। और क्या है, इजीली विजुअलाइजेशन पेरिनियम दूसरा पॉइंट है, जिससे क्या होता है, हमें पेरिनियम इजीली विजुअलाइजेशन हो, है ना, इससे डिलीवरी में क्या होगा, दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं हम रेस्ट एंड एम्बुलेशन। अब गाइस, रेस्ट एंड एम्बुलेशन में क्या देखेंगे हम, एम्बुलेशन का मतलब बता रखा है, वॉकिंग एंड मूविंग अराउंड ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। एम्बुलेशन में क्या बोलेंगे गाइस, हम मदर को बोलेंगे थोड़ा वो चलो, थोड़ा क्या है, मूविंग करो। इससे क्या होगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हमें उन्हें बोलना है, ठीक है ना। एम्बुलेशन हेल्प टू बॉडी डिसेंट इन टू द पेल्विस। अब ये क्या बोल रहा है, एम्बुलेशन बल हेल्प करेगा किसकी, बेबी की, डिसेंट इन पेल्विस, बेबी को क्या करेगा, नीचे की ओर, पेल्विक की ओर आने में क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है। एम्बुलेशन हेल्प करेगा, ठीक है ना गाइस, इतना समझ आ गया आपको कि एम्बुलेशन हेल्प करेगा, बेबी को डिसेंट करने में, पेल्विस के अंदर क्या है, एंट्री करने में हेल्प करेगा। उसके बाद है एम्बुलेशन हेल्प इन रिड्यूस टू ड्यूरेशन ऑफ लेबर। अब एम्बुलेशन किस चीज़ में भी हेल्प करेगा, रिड्यूस करने में, ड्यूरेशन और लेबर का जो क्या है, ड्यूरेशन होता है, जो टाइमिंग होता है, उसको थोड़ा कम करने में भी हेल्प करेगा। ओके गाइस, तो इतना आपको समझ आ गया। अगला पॉइंट चलते हैं, 5th पॉइंट में, पोजीशन ऑफ द मदर। अब मदर की पोजीशन कैसी रहनी चाहिए, अब देख लेते हैं गाइस। द मदर शुड लाई इन द लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन। इसका मतलब ये है कि मदर को किस तरीके से लाई कराएंगे, मदर को देंगे हम लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन देंगे। ओके गाइस, ये आपको याद रखना है कि लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन हम मदर को देंगे। पोजीशन हेल्प टू इंक्रीज किडनी फंक्शन। अब ये पोजीशन क्या करेगी, हेल्प करेगी
इंक्रीज करने में किडनी फंक्शन और हेल्प करेगी। तीसरा है हेल्प इन रोटेशन ऑफ फीटस, है ना, फीटस की भी हेल्प करेगी, हेल्पिंग करेगी रोटेट करने में फीटस की। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ आ गए गाइस। बाकी अगर आपको समझ नहीं आए हो तो आप मेरी वीडियो दोबारा से भी रिपीट करके देख सकते हो। बाकी आपको नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हो। ओके गाइस, तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा हमने देखा जनरल जो हमारे जनरल मेजर थे वो हमने देखे, है ना। और दूसरा हमने देखा वाउल, फिर हमने देखा पेरिनियम प्रिपरेशन, फिर देखा हमने रेस्ट एंड एम्बोलिज्म, और उसके बाद देखा हमने पोजीशन ऑफ मदर। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, इतना आपको समझ आ गया होगा। डाइट, ओके गाइस, तो हम डाइट देख लेते हैं। 6 पॉइंट इसमें देखेंगे। आ मदर इन लेबर शुड नॉट ईट सॉलिड फूड। अब ये बोल रहा है कि लेबर के दौरान मदर को क्या है, सॉलिड फूड नहीं देना, ठीक है ना गाइस, और देना भी नहीं चाहिए। सॉलिड फूड जो है क्या है, नहीं देना है। दूसरा है फ्लूड इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वाटर। ओके, ये बोल रहा है कि अगर फूड देना है तो किस फॉर्म में देना है, प्लेन वाटर, प्लेन वाटर देना है। जो जैसे कि फ्रूट जूस में बी गिवन इन अर्ली लेबर, अर्ली लेबर में क्या देख सकते हैं हम, फ्रूट जूस दे सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब यही है कि सॉलिड फूड क्या है, हमें नहीं देना, और हमें क्या है, फूड देना है तो लिक्विड फॉर्म में देना है, और या तो फिर फ्रूट का जूस भी हम क्या कर सकते हैं, अर्ली लेबर में मदर को दे सकते हैं। बाकी इतना ही इसका कहने का मतलब है। तब देख लेते हैं गाइस 7 पॉइंट, इंट्रावेनस फ्लूइड। इंट्रावेनस फ्लूइड में गाइस ये है कि आईवी फ्लूइड आर गिवन टू मेंटेन द हाइड्रेशन ऑफ मदर। आईवी फ्लूइड देने का मतलब ये है कि आईवी फ्लूइड देने से क्या होगा, हमारा मेंटेन रहेगा हाइड्रेशन मदर का। ओके गाइस, दूसरा हम देख लेते हैं। द यूजुअली आईवी सॉल्यूशन फॉर द वुमन इन लेबर कंसिस्ट ऑफ डेक्सट्रोज 5% और लिंगर रेट्रेट। ये बोल रहा है कि क्या है, द यूजुअली आईवी सॉल्यूशन, आईवी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, आईवी सॉल्यूशन फॉर द मदर। मदर को क्या करना है, हमें आईवी सॉल्यूशन जो हम देते हैं लेबर के दौरान, वो हम क्या दे सकते हैं, या तो हम डेक्सट्रोज 5% दे सकते हैं, और लिंगल लैक्टेट भी दे सकते हैं, ठीक है ना गाइस। बस यही इसके बोलने का मतलब है। बाकी आपको मेरे नोट्स अगर सही लग रहे हैं तो आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो। उसके बाद है क्या है, ब्लैडर केयर। अब हम क्या देखेंगे, ब्लैडर केयर। ब्लैडर केयर में क्या देखेंगे हम, इनकरेज द पेशेंट टू एम्प्टी द ब्लैडर। इनकरेज करना है हमें पेशेंट को कि क्या करना है, एम्प्टी द ब्लैडर, क्या है, यूरिन पास करने के लिए इनकरेज करना है उनको, मदर को, ठीक है ना। यूरिन अगर पास नहीं होगा गाइस तो क्या होगा, अब लेबर के दौरान मदर पुश करेगी तो क्या होगा, यूरिन पास आउट हो जाएगा, तो यूरिन बाहर निकलेगा तो क्या है, इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं, है ना। फिर उसके बाद है यहाँ पे थोड़ा गाइस काला हो गया है, पर मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको। इफ़ द मदर फेल टू पास यूरिन, अगर मदर फेल हो, नहीं कर पा रही है यूरिन पास खुद से, तो स्पेशली फर्स्ट स्टेज ऑफ कैथेटराइजेशन इज टू बी डन। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर वो फेल हो रही है यूरिन पास करने में, तो हम उसे फर्स्ट स्टेज में क्या कर सकते हैं, कैथेटराइजेशन लगा सकते हैं उसके, ठीक है। कैथेटराइजेशन इज टू बी डन, कैथेटराइजेशन दे सकते हैं विद स्ट्रिक्ट असेप्टिव टेक्निक। क्या करना है हमको, एक स्ट्रिक्ट, एक जो है असेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है हमें कैथेटराइजेशन लगाते समय मदर को फर्स्ट स्टेज में, ठीक है ना। बस इसका कहने का मतलब यही है गाइस। अगला पॉइंट चलते हैं फटाफट से। 9 पॉइंट, रिलीफ ऑफ पेन। रिलीफ ऑफ पेन में क्या करना है, ब्रीथिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक। मदर को बोलना है कि उनको जो है टेक्निक बताएंगे कि क्या है, ब्रीथ लो, जोर जोर से ब्रीथ लो, और उन्हें क्या है, रिलैक्सेशन टेक्निक बताएंगे, ठीक है ना, जिनसे उनकी क्या होगी, एंजाइटी कम हो जाएगी। और अगर पेन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, एनाल्जेसिक दे सकते हैं पेन को थोड़ा सा रिलीफ करने के लिए। उसके बाद है हमारा मॉनिटरिंग मैटरनल स्टेटस। उसके अब हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे मदर का स्टेटस। ओके, मॉनिटर मैटरनल वाइटल साइन, हमें क्या करना है, मॉनिटर करने हैं मदर के वाइटल साइन, मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। और क्या मॉनिटर करना है, पल्स, बीपी, पल्स और बीपी भी हमको क्या करते रहना है, साथ ही साथ मॉनिटर करते रहना है। आईवी फ्लूइड इफ नेसेसरी, आईवी फ्लूइड क्या है, नेसेसरी है, देना ही देना है। मॉनिटर करना है मदर का टेम्परेचर। ओके गाइस, तो टेम्परेचर भी क्या करते रहना है, हमें मेंटेन करते रहना है। तो हम देख लेंगे हमने क्या क्या देखा। हमने देखा गाइस डाइट, फिर उसके बाद देखा इंट्रावेनस फ्लूइड, फिर उसके बाद देखा हमने ब्लैडर केयर, फिर पेन ऑफ, रिलीफ ऑफ पेन,
फिर उसके बाद देखा हमने मॉनिटर करना है मैटरनल का स्टेटस। तो इतना हो गया गाइस, तो आगे देख लेते हैं। फीटल असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। पहले हमने देखा कि मदर की मॉनिटरिंग, और अब हम देखेंगे फीटस की क्या करनी है, फीटल की असेसमेंट और फीटल की मॉनिटरिंग। तो देख लेते हैं फीटल असेसमेंट। तो फीटल असेसमेंट में हम क्या देखेंगे, फीटल लाई, प्रेजेंटेशन, पोजीशन, फीटल की लाई देखेंगे, है ना, किस किस तरीके से लाई है फीटल हो रखा, उसकी प्रेजेंटेशन देखेंगे कैसी है, कहीं उल्टी तो नहीं है ना। पोजीशन भी देखेंगे और प्रेजेंटेशन देखेंगे बेबी की कैसे है ना, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है या पोजीशन कैसी है बेबी की, कहीं उल्टा तो नहीं है। और उसके बाद क्या देखेंगे, मॉनिटर फीटल हार्ट रेट। अब मॉनिटर करेंगे हम फीटल हार्ट रेट। ऑब्जर्व लिक्विड आफ्टर मेम्ब्रेन रप्चर। बाय चांस मेम्ब्रेन क्या है, रप्चर हो गई है, तो हमको लिक्विड भी ऑब्जर्व करना है, लिक्विड का कलर देखना है कैसा है, ब्लड स्टेन है या फिर क्लियर है, कैसा है, हमको क्या है नोटिस करना है। ओके गाइस, तो इतना आपको समझ आ गया। उसके बाद है पार्टोग्राफ। ओके गाइस, पार्टोग्राफ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। पार्टोग्राफ में हम क्या क्या देखते हैं, इट विल हेल्प टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ लेबर। ये हमारी हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में प्रोसेस ऑफ लेबर को, ठीक है। उसके बाद है इट इंक्लूड मॉनिटरिंग ऑफ। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या मॉनिटर करना है हमको, चलो देख लेते हैं। कुछ पॉइंट है, मैटरनल वाइटल साइन। पार्टोग्राफ में हम क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या देखते हैं, मदर के वाइटल साइन, यूट्राइन एक्टिविटी। यूट्राइन एक्टिविटी हम नोटिस करते हैं इसमें। सर्वाइकल डायलेशन देखते हैं हम कि सर्वाइकल डायलेशन कितना हुआ। डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, हम प्रेजेंट देखेंगे कितना डिसेंट हुआ प्रेजेंटिंग पार्ट, है ना। उसके बाद हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब जो मदर को क्या है डिलीवरी के दौरान क्या आ रहे, अब मदर को कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है, उसकी ड्यूरेशन देखना है, उसकी इंटेंसिटी देखनी है ना, कि कितनी फ्रीक्वेंसी से आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरेशन टाइम कितना लग रहा है, इंटेंसिटी कितनी है कॉन्ट्रैक्शन की, तो ये सब देखेंगे हम। उसके बाद है स्टेटस ऑफ मेम्ब्रेन का स्टेटस देखेंगे हम, है ना। मेम्ब्रेन बाय चांस रप्चर हो गई तो हमको नोटिस करना है, लिक्विड कैसा है, किस कलर का है, फ्लूइड बैलेंस देखना है हमें, मदर का क्या है फ्लूइड बैलेंस देखना है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, ड्रग देनी है, एडमिनिस्ट्रेट करनी है हमको मदर को ड्रग, यूरिन एनालिसिस करना है कि मदर ने यूरिन पास किया कि नहीं किया, कितना किया, ये सब चीज़ें हमको क्या है मॉनिटर करनी है पार्टोग्राफ में। पार्टोग्राफ में हम ये सब चीज़ देखते हैं, तो ये सारे पॉइंट आपको लिखने ज़रूरी है, ठीक है ना, मैनेजमेंट में। फिर उसके बाद है वजाइनल एग्जामिनेशन करना हमें। तो वजाइनल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, वजाइनल एग्जामिनेशन अप्रोक्सीमेटली एवरी 4 आवर्स। क्या बोल रही है कि वजाइना का हमें एग्जामिनेशन करना है, कम से कम कब, एवरी 4 आवर में करते रहना है, ठीक है। एग्जामिनेशन, पोजीशन ऑफ फीटल हेड एंड फ्लेक्शन। हमें पोजीशन देखनी है किसकी, फीटस के हेड की, और फ्लेक्शन देखना है कि कैसा है बेबी का। डायलेशन ऑफ सर्विस का डायलेशन देखना है कि कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिग्री ऑफ मॉडलिंग, डिग्री देखनी है, डिग्री ऑफ मॉडलिंग। ये सब चीज़ क्या है, ये सारे पॉइंट हमको देखने हैं। ओके गाइस, फिर उसके बाद हम देखेंगे डिटेक्ट द मैनेज कॉम्प्लिकेशन। अब क्या बोल रहा है, हमें डिटेक्ट करनी, देखनी और मैनेज करनी है कॉम्प्लिकेशंस। ओके गाइस, कॉम्प्लिकेशन देखनी है हमको। तो वॉच फॉर, अब क्या क्या देखेंगे हम, प्रोलॉन्ग लेबर। हम नोटिस करेंगे कि कहीं प्रोलॉन्ग लेबर तो नहीं हो रहा, फीटल डिस्ट्रेस, कहीं फीटल डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा। ओके गाइस, और क्या देखेंगे, मैटरनल एग्जॉक्शन कि मदर क्या है, मदर की कंडीशन कैसी है, मदर कहीं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट तो नहीं हो गई है, किस कंडीशन में। कॉर्ड प्रोलेप्स, क्या देखेंगे, कॉर्ड प्रोलेप्स तो नहीं हो गया, है ना। बेबी के डिलीवरी से पहले कहीं कॉर्ड क्या है, कहीं कॉर्ड तो बाहर नहीं आ गई है, एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है ना। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, है ना, कहीं हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा है, हो गया है ना। ये सब पॉइंट हमको देखने हैं।
ओके, तो ये सब पॉइंट देखने हैं हमने। ओके, फीटल डिस्ट्रेस मतलब होता है गाइस कि कहीं फीटस क्या है, अंदर ही अंदर क्या है, डिस्ट्रेस तो नहीं हो गया है, उसको चोकिंग या फिर उसको क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई उसकी बंद तो नहीं हो रही, उसका क्या है, दम तो नहीं घुट गया, उसको डिस्ट्रेस नहीं हो गया, है ना। प्रोलॉन्ग लेबर भी होता है गाइस, इसमें क्या होता है, लेबर को क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, टाइम लग जाता है। तो ये सब पॉइंट ध्यान में रखने हैं और ये लिखने ही लिखने हैं। तो हम देखेंगे हमने क्या क्या देखा। हमने देखा फीटल असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग देखी हमने फर्स्ट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट में, जो कि बहुत ज़रूरी है। पार्टोग्राफ देखा हमने, फिर था वजाइनल एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद देखा हमने डिटेक्ट एंड मैनेज करना है कॉम्प्लिकेशन को, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि क्या क्या पॉइंट हमें नोटिस करने हैं। बस इतना ही था गाइस हमारा। तो ये हमारा था मैनेजमेंट। ओके गाइस, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का, और अगली वीडियो में लाऊंगी, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट था, तो अगली वीडियो में लाऊंगी सेकंड स्टेज के मैनेजमेंट की। ओके गाइस, और आपको मेरे नोट्स ठीक लगे हो तो आप बना सकते हो। बाकी मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, और मैं वही क्वेश्चन हमेशा लाऊंगी जो क्या है पेपर में रिपीट होते रहते हैं, इम्पोर्टेंट है। ओके, आज के लिए थैंक यू गाइस।